दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय। दोस्तों, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर हम उन सभी अमर सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, महान क्रांतिकारियों को, उनके त्याग और बलिदान और कुर्बानी और शहादत को याद करते हुए आज हम स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। ये उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को, उन्हीं बलिदानियों के बदौलत हम आज़ाद भारत में जो अपनी मर्जी के अनुसार घूम रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। दोस्तों, मेरे प्यारे भारतवासियों, आप ये बताइए, कौन दूसरे की अधीनता को स्वीकार करके जीना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन हमारा देश, हमारा ये भारत 200 से अधिक वर्ष का सामना गुलामी का करना पड़ा, अंग्रेज़ों के अधीन रहा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो और अब धीरे धीरे फूट डालो राज करो का षड्यंत्र रच के पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, अपना शासन लागू किया। अंग्रेज़ों के इस चुंगल से बचने के लिए हमारे महान क्रांतिकारियों ने उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे 1857 में भी एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था प्रतिभा दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। ये क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और मंगल सिंह पांडे, तात्या टोपे और कई महान इतिहास के योद्धाओं ने अपने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा करना सीखा। और आज हम उन्हीं की कुर्बानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये हमें एक उपहार के रूप में मिला हुआ है। मेरे भारतवासियों, ये हमें एक उपहार के रूप में मिला हुआ है। इसको हमें भावी पीढ़ी को कैसे सौंपना है, उसी तरह जिस तरह हमें एक उपहार के रूप में मिला हुआ है, उसी तरह हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। उनको दिलों में ये बोल जागृत करना है कि हमारे वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी बलिदानियाँ, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उनके अंदर हमें देश प्रेम की भावना भरना है। यदि देश प्रेम की भावना को जानना चाहते हो, स्वदेश प्रेम जानना चाहते हो ना, तो किसी मछली को जल से बाहर निकाल के देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि स्वदेश प्रेम होता क्या है। मछली सिर्फ जल से प्यार करती है। जब जल से उसको अलग कर दिया जाता है ना, तो उसके समक्ष जीने का कोई वातावरण नहीं रहता। इसी प्रकार जब हम अपने देश से किसी के अधीन हो जाते हैं या विदेशों में चले जाते हैं, तो हमारे ऊपर वहाँ का शासन लागू होता है, वहाँ की सरकार के नियम कानून लागू होते हैं। हम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। तब हमें समझ में आता है कि स्वदेश प्रेम होता क्या है। स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को आज हम 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन सभी अमर सपूतों को, बलिदानों को याद करते हुए उनकी शौर्य गाथा का बखान करते हैं। और अपने आने वाले पीढ़ियों से भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि इसको इसी तरह हमेशा बरकरार रखना है, उनकी कुर्बानियों को याद करना है। तो मैं उन सभी अमर सपूतों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं कोटि कोटि। और हमारे जो सर्वप्रथम फांसी में लटकने वाले भगत सिंह ने एक बहुत ही उम्दा बात कह के गए थे, बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात कहे थे।
अंग्रेज़ों ने कहा था कि भगत सिंह तुम इस लड़ाई में मत पड़ो, हम तुम्हें आज़ाद कर देते। लेकिन भगत सिंह ने जानते हो क्या कहा था? हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि दिल से नहीं निकलेगी मरकर मेरे वतन की उल्फत, दिल से नहीं निकलेगी मरकर मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन की ही आएगी। दोस्तों, कुछ नशा तो मेरे तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तो मेरे तिरंगे की शान का है। फहरा देंगे हर घर तिरंगा, ये मेरा हिंदुस्तान के सम्मान का है, ये तिरंगा मेरा हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उन सभी अमर सपूतों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कोट नमन करता हूँ।